हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिक स्टडी IQ। आज के सेशन में हम भारतीय नदियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेशन में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी IMP होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यह प्रश्न राजस्थान CT सीनियर सेकेंडरी 2023 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है ए महानदी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो इसका आंसर है गोदावरी नदी। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियां है पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, बी एक द्वीप, सी एक पर्वत, डी एक झील। इसका सही आंसर है ए एक पौराणिक नदी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? यह प्रश्न SSC MTH 2020 में पूछा गया है। ए काली नदी, बी तीस्ता नदी, सी दिहांग नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर है आंसर डी ब्रह्मपुत्र नदी। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत के पास से भारत में प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 4 है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? MP PB लेबर इंस्पेक्टर में प्रश्न पूछा गया है। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है बी कर्नाटक। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलता है। क्वेश्चन नंबर है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह प्रश्न पश्चिम बंगाल पुलिस SI 2018 में पूछा गया है। हिमालय से, छोटा नागपुर पठार से, पूर्वी घाट से, सह्याद्री से। इसका सही आंसर है बी छोटा नागपुर पठार से। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी नदी अनुर्वर भूमि के लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन रीड 2017 लेवल 2 सामाजिक विज्ञान में पूछा गया है। ए चंबल, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा। इसका सही आंसर है ए चंबल। चंबल के बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है। यह नदी अपने उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 7वां है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? यह प्रश्न DSSB जूनियर सेक्रेटरीट 2022 में पूछा गया है। नर्मदा एक नर्मदा, 2 ताप्ती, 3 महानदी। तो इसके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ए 1 और 2, नर्मदा और ताप्ती। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती आदि है। तो आंसर होगा ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानस किस नदी की उपनदी है? ए गोदावरी नदी, बी महानदी, सी कृष्णा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर है डी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग और लोहित है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर गुजरती है? SSC CHSL 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो ब्रह्म घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है नर्मदा। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। यह नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य ब्रह्म घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से हिमालय पार नदियां कौन से है? ए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, सी सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना, डी
सिंधु, सतलज और गंगा। तो हिमालय पार नदियाँ है बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। हिमालय पार या ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है, और ये तीनों ही पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ उसे कहते हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रहे हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है? एसएससी CHSL 2020 में प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ए अमरकंटक, बी ताला, सी ब्रह्मगिरी और डी है महाबमलेश्वर। तो इसका आंसर है डी महाबमलेश्वर। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबमलेश्वर से हुआ है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए माजुली, बी दिहांग, सी लोहित, डी सुंदरबन। तो यह है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। तो इसका आंसर है ए माजुली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? एसएससी MTH 2021 में प्रश्न पूछा गया है। ए दिहांग, बी सुंदरबन, सी मेघना, डी ज्वारनदमुख। तो इसका आंसर है बी सुंदरबन। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अपने मुहाना पर बनाया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? एसएससी JEE ME 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। ए पद्मा, बी गंगा, सी दामोदर, डी मेघना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए पद्मा। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। आंसर ए पद्मा। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का से दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी में। गंगा नदी की इसी मुख्य धारा भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य है? यह क्वेश्चन HPPSC GH 2017 में पूछा गया है। ए आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बी केरल तमिलनाडु, सी केरल कर्नाटक, डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका आंसर है डी कर्नाटक और तमिलनाडु। आंसर डी कर्नाटक तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसके जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ए मेघना, बी पद्मा, सी मेघना, डी दिहांग। यहाँ पर एक ऑप्शन दो बार हो गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। कुछ की पॉइंट से देख लेते हैं। आंसर सी मेघना। गंगा जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र जिसको जमुना कहते हैं, जिसके संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा इन्हीं दोनों नदियों के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैगई नदी किस शहर से होकर बहती है? ए चेन्नई, बी मदुरई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। यह है वैगई नदी। तो इसका आंसर है बी मदुरई। इसके बारे में कुछ की पॉइंट से देख लेते हैं। आंसर बी मदुरई। वैगई नदी तमिलनाडु के वर्षानाथ पहाड़ियों से निकलकर पाक की खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट से देख लेते हैं। इसका आंसर है बी मदुरई। वैगई नदी तमिलनाडु के वर्षानाथ पहाड़ियों से निकलकर पाक की खाड़ी में गिरती है। यह है वैगई नदी। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में किस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? साल्ट रिवर। ए साबरमती, बी लूनी, सी माही, डी घग्गर। इसका सही आंसर है बी लूनी। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? ए यमुना, बी ब्राह्मणी, सी दामोदर, डी गंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अत्यधिक प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा नदी कहते हैं? ए नर्मदा, बी महानदी, सी हुगली, डी ताप्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी को गुजरात मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहते हैं। दोस्तों यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी कहते हैं। इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर से दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।